नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 7 सितंबर को सालों बाद लगने जा रहा है ऐसा चंद्र ग्रहण जो 6 राशि वालों के किस्मत के द्वार खोल देगा। अपार धन की प्राप्ति कर ये इन्हें करोड़पति बनने की राह पर ले जाने वाला है। कौन कौन सी राशियां इनमें शामिल है जिन पर चंद्रदेव खजाना लूटने वाले हैं, जानिए आज के इस वीडियो में। इसे अखिल तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय चंद्रदेव जरूर लिखें। दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जल्द ही लगने जा रहा है और इसे लेकर लोगों के बीच चिंताएं बधाई हुई है, क्योंकि यह ग्रहण भारत के कई हसन में दिखाई देगा, भारत के लोगों पर असर डालेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रोदय होने से पहले ही इसमें ग्रहण लगा होगा। चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्रमा का पृथ्वी की ओटी में आ जाना। उसे स्थिति सूर्य एक तरफ, चंद्रमा दूसरी तरफ और पृथ्वी बीच में होती है। जब चंद्रमा धरती के छाया से निकलता है तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होता है। एक साल में अधिकतम 3 बार पृथ्वी चंद्रमा गुजरता है, ऐसे समय में चंद्र ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण हो सकता है। दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वातावरण के विभिन्न परतों से गुजरती है तो रोशनी के साथ रंग अलग अलग कोनों पर बिखर जाते हैं। इनमें वर्णक्रम का लाल वाला हिस्सा कुछ ज्यादा ही मुड़ता है। सूर्य की यही रोशनी चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण चंद्रमा पूर्ण ग्रहण के समय पूरी तरह से विलुप्त नहीं होता, बल्कि लाल रंग में हमें नजर आता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवस्था में चंद्रमा की चमक सामान्य पूर्णिमा के मुकाबला 500 गुना कम हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि ग्रहण वास्तव में छाया के खेल से अधिक कुछ भी नहीं है। लोग इससे किसी तरह की रहस्यमयी करने का उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसे अशुभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण एक बड़ी खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष की दृष्टि से माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण में आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। जल जीव और पर्यावरण सहित समस्त मानव जाति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस दिन पूर्णिमा होने से चंद्रमा अपने पूरे आकार में होगा। इस दिन ज्वार भाटा आता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है। मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी होता है। इस कारण मनुष्य के स्वभाव में भी इस दिन परिवर्तन आता है। ऊपर से ग्रहण लगने के कारण दुष्प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ग्रहण का प्रभाव लगभग 120 दिन तक रहता है। इसमें भी एक चंद्र चक्र यानी एक महीना, अर्थात भाद्रपद पूर्णिमा से 7 जनवरी तक, पौष पूर्णिमा तक विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक कर लग जाता है। इसकी समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ होती है। एक बात पर अवश्य गौर करें कि अलग अलग क्षेत्र में चंद्रोदय का समय अलग अलग रहता है। इस वजह का सूतक कल का समय भी अलग अलग रहेगा। सूतक कल में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किए जाते। आप मानस पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण पूर्णिमा से जुड़े कार्य एक दिन पहले या ग्रहण के बाद शाम को किए जा सकते हैं। दिवंगतों के आत्मा शांति के लिए 7 सितंबर की शाम को चतुर्दशी होने के कारण 7 सितंबर से 8 सितंबर तक दीपदान किया जा सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय दान पुण्य करना चाहिए और अपने इस देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय श्रीमद् भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन करें। इससे एक अदृश्य अभय सुरक्षा कवच पैदा हो जाता है, जिससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाव होगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। तो ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकले। धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, छुरी आदि का इस्तेमाल करें। कोई भी चीज न काटें और ग्रहण को बिल्कुल ना देखें। धार्मिक गय का कथन है कि ग्रहण के दौरान शोध यानी मलमूत्र विसर्जन वर्जित है।
ग्रहण देशों से बचने के लिए चंद्र गायत्री मंत्र का ग्रहण के दौरान जाप करें। मंत्र है अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। अब जानते हैं उन 6 राशियों के बारे में जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान मालामाल बनने वाली है, करोड़पति बनने की राह पर निकलने वाली है। क्या राशियों के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहली खुशनसीब राशि है मेष राशि। इस चंद्र ग्रहण का अत्यंत सुप्रभात मेष राशि वालों पर पड़ने वाला है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने के योग हैं। व्यापार व्यवसाय करते हैं तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आप किसी नए कार्य को शुरू करने का सोच विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। नौकर पेश जातकों के कामकाज को सराहना मिलेगी, जमकर तारीफ होगी। बेहतर नौकरी की तलाश है तो ऐसी मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं। किसी कर्ज में फंसे हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आमदनी में बढ़ोतरी होगी। धन आगमन के कारण घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। समझो फिर से दिवाली आपके घर आई हो। सकारात्मक सोच रखें, सेहत का ख्याल रखें। अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला वालों के लिए भी यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहने वाला है। धन आगमन के नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके रुके अटके कार्य अब पूरे हो सकेंगे। सुलभता और सफलता आपको चारों तरफ से अब लाभ करने वाली है। किसी विशेष बड़े कार्य में सफलता मिलने से अपार धन की प्राप्ति होगी। आसपास के समय में यात्रा के योग हैं। जो भी जातक विदेश जाकर पढ़ या फिर नौकरी करने का सपना देख रहे उनका सपना अब जल्द ही पूरा हो सकता है। चल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने के योग है, लेकिन बड़ों की सलाह अवश्य लें। गलत निर्णय आगे चलकर उलट फेर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह ग्रहण का समय अनेक शुभालों को दिलाने वाला साबित होगा। धन के साथ ही सुखों में वृद्धि दिलाने वाला साबित होगा। अब इस दौर की अगली भाग्य कुंभ राशि के जातक जो शनि की सारे साथी से परेशान उन्हें कुछ राहत दिलाने वाला ये समय होगा। घर में खुशहाली बनी रहेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो आर्थिक मामले में होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र के राजा कहलाएंगे। ऐसी सफलता ग्रहण के आसपास का समय आपको दिलाएगा। सम्मान में वृद्धि के साथ ही कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। व्यापार में मेहनत करने से अच्छे फल मिल सकते हैं। आमदनी के नए नए स्रोत बढ़ाने के साथ साथ निवेश पर भी आप ध्यान केंद्रित करें। मौके का फायदा उठाकर भविष्य की व्यवस्था करके रखें। अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो आगे चलकर सारे साथी भी ज्यादा तकलीफें नहीं देगी। अगली खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण बड़ी खुशखबर लेकर ए रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। इस दौरान आपको सफल होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उतने ही ज्यादा लाभ मिलने असर है। लेकिन धन आगमन हर परिस्थिति में हर कीमत पर होगा, और मंगल जब आपके नाभ भाव में गोचर करेगा तब अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। जमीन जायदाद या घर खरीद सकते हैं। जमीन जायदाद में निवेश करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा, और इस दौरान ऐसा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन बिना सोच विचार के कहीं भी निवेश करने से बचें। आपके कई अधूरे कम बनेंगे। इस दौरान किए गए सारे कार्य आपके लिए सफल होंगे। इस दौरान की गई सभी यात्राएं आपको लाभ दिलाएंगी। आपके घर परिवार में खुशनुमा वातावरण होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण खुशियों की सौगात लेकर ए रहा है।
अब अगली खुशनसीब राशि है वृश्चिक राशि। नौकरी, व्यापार, जो भी कामकाज आप करते हैं उसमें अभूतपूर्व सफलता आपको इस समय मिलेगी। आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही स्वास्थ्य रूपी धन भी आपको प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकारी नौकरी में अगर आप कार्यरत हैं तो कुछ ज्यादा ही लाभ मिलना संभव है। किसी जमीन जायदाद के विवाद में इस समय बिल्कुल ना पड़े। ग्रहण कल के दौरान जितना हो सके चंद्रदेव के मेट्रो का जाप करें, इससे अतीव शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। कारोबार में लिए गए उचित निर्णय नई ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। साझेदारी में किए गए कामों में जबरदस्त सफलता मिलेगी। अपने लक्षण पर कड़ी नजर रखकर ही चले। आर्थिक उन्नति के कारण घर परिवार में इस दौरान खुशियों का माहौल होगा। तो हर दृष्टि से यह ग्रहण आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक इस समय अपने अधूरे कामों को पूरा करने में सफल होंगे। इन कार्यों से बहुत सारी मिलेगी। साथ ही व्यवसाय वृद्धि होकर आमदनी में अच्छा खास इजाफा होगा। तो आर्थिक मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नौकर पेश जातकों को उतना लाभ नहीं मिलेगा। ये समय उन्हें मिले जुले परिणाम देगा। विद्यार्थी जातकों के लिए यह समय अच्छा है। उन्हें परीक्षाओं में मैन मुताबिक सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ग्रहों की दृष्टि से भी यह समय बहुत शुभ है। परिवार में आपसी मेलजोल अच्छा बना रहेगा। धन आगमन में इजाफा होने के कारण छोटी मोटी चिंताएं परेशानियों अब नहीं सताएंगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। आपका भाग्य जो पर है तो यह अद्वितीय चंद्र ग्रहण इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकाने वाला है। करोड़पति बनने की राह पर लेकर जाने वाला है। चंद्रदेव की असीम कृपा इन पर होने वाली है। इस मौके पर कमेंट बॉक्स में जय चंद्रदेव लिखना बिल्कुल ना भूल। आज इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो बता दें दोस्तों, इस साल सितंबर के महीने में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारत में यह ग्रहण साफ दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। विशेष बात यह है कि इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे खगोलविद ब्लड मून कहते हैं। तारीख को लेकर लोगों में थोड़ी उलझन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 7 सितंबर चंद्र ग्रहण लगेगा, तो कुछ लोग बताते हैं कि 8 सितंबर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में सही तिथि और समय जानना बेहद जरूरी है। 7 सितंबर 2025 को रात के 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि देर रात 1:58 पर समाप्त होगा। मतलब इस बार चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 28 मिनट का रहने वाला है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इस चंद्र का सूतक काल शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सूतक काल होता क्या है, तो आपको बता दें, सूतक काल होता है अशुभ समय। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस उपाय से आप जो भी मनोकामना रखते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह भी है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय कुछ ऐसी गलतियां जो अगर आपने भूल कर भी कर दी, जाने अनजाने कर दी, आपको पता ही नहीं थी, लेकिन आपसे हो गई गलती, तो दोस्तों फिर यकीन मानिए पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा। आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, आपकी मेहनत का फल मिल ही नहीं सकता। कौन सी वो गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहण की सूतक काल के बाद और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको नहीं करनी है? एक एक करके चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है चंद्र ग्रहण का सूतक काल। इस हिसाब से चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा। सितंबर के महीने में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा। इसके बाद लोहा और नमक गलती से भी ना खरीद लीजिएगा, वरना आपके जीवन में कभी भी धन नहीं
टिकेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मांस, अंडा, शराब, गुटखा, पान मसाला, जिसको तामसिक भोजन हमारे संस्कृत में कहा जाता है, इन चीजों का सेवन गलती से भी मत कर लीजिएगा, वरना दोस्तों चंद्र ग्रहण का ऐसा आपके ऊपर दुष्प्रभाव आएगा कि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो जाएंगे। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर की महिलाओं को बता दीजिएगा वो गलती से कंधी को न देखें, ना कंधी करें। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से, छोटों से, किसी से भी तेज आवाज में बात कीजिए, ना कठोर शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल के बाद ना तो आप घर के मंदिर का पट को खोलिएगा, ना पूजा पाठ कीजिएगा, ना मूर्ति को स्पर्श कीजिएगा, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी जानवर को सताएगा मत या मरिएगा मत, वरना माना जाता है इससे आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ जाता है। देखिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपके कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब आपको चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो घर की महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय भूलकर भी नोकीली चीज जैसे सुई, कैंची, छुरी, इन सब चीजों से दूर रहना होगा। चंद्र ग्रहण के समय आप लोग कृपया करके भोजन मत कीजिएगा, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण के समय पति पत्नी आपसी संबंध न बनाए, वरना आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता। दोस्तों, बस यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको करने से बचना होगा, और यकीन मानिए फिर आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव आपके नहीं आएगा। अब चंद्रा के दौरान वह कौन से उपाय है जो आप कर सकते हैं जिसके बाद आपका भाग्य बदल सकता है। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर से आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, आपके जीवन में आप धन की वर्षा होते हुए देखना चाहते हैं, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको पीतल की कटोरी खरीद करके लानी है, स्टील की नहीं, पीतल कटोरी खरीद लाइए। पीतल की कटोरी में पूरा गंगा जल भर दीजिए। उस गंगा जल को भरने के बाद उसमें 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इस कटोरी को घर की छत पर ले जाइए, ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो, और ये सारा उपाय आपको 9:58 से पहले करना है, मतलब चंद्र ग्रहण लगने से पहले करना है। उस कटोरी को आपने रख दिया, अगले दिन उसी कटोरी को उठा करके लाइए। उस सिक्के को फिर से अच्छे तरीके से धो लीजिए, किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके आपकी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, दिशा होनी चाहिए कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। अगर आप लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी भी पीपल के पेड़ के जड़ पे 1 लोटा जल चढ़ाने चालू कर दें, तो इससे आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके राहु केतु अच्छा जाएंगे और अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। तीसरी खुशनसीब राशि है दोस्तों कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वालों के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे लाल किताब में, धर्मशास्त्र में, कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी विदेशी यात्रा पर जाने की योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, संतान प्राप्ति के पूरे संयोग बन रहा है, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी, आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे, राजनैतिक लाभ होगा, व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आपके जीवन में आप अगर नौकरी कर रहे थे, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको बता दें, मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है इस चंद्र के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। न केवल आपके कारोबार में वृद्धि होगी, बल्कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होंगी। जीवन के साथी के माध्यम से भी आपके जीवन में धन सहयोग बन रहे हैं, और आप खुद देखेंगे कि आप कैसे ज्यादा तरक्की करते हैं। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिवालय जाए, वहां पर 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें शिवलिंग पर, इससे आपके जीवन में आपको और भी ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी।
तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करके आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।